ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर धीर गौर प्रभु मेरे ऊपर टॉपिक छोड़ देते कि मुझे मैं सिलेक्ट करूं कि किस टॉपिक पे क्लास देनी है, तो मालूम है आपको मैं कौन सी टॉपिक पे क्लास देता? मैं क्लास देता ए टू जेड क्वालिटीज ऑफ हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु। पर चूंकि उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि आप क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसाइपल, आइडियल डिसाइपल पे क्लास देना है, तो फिर अभी मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पास पूरा तैयार है, मेरे मेरे नोट्स तैयार हैं, पूरे ए टू जेड क्वालिटीज के नोट्स तैयार हैं। कभी कभी मौका मिलेगा तो हम चोरी छुपे बिना धीर गौर प्रभु को पता चले चोरी छुपे जो है हम रसमलाई का आस्वादन कर लेंगे। अच्छा आपने बता दिया, अगली बार से मैं हमेशा आपको टॉपिक दे दिया करूंगा। तो इस मंदिर में 3 ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेरे हृदय में जेन्युइन अप्रिशिएशन है, मतलब मेरे बैचमेट्स में। सीनियर्स के प्रति तो है ही, अनिरुद्ध प्रभु, अरुणाक्ष प्रभु, हिंदुलैंड भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। सीनियर्स के प्रति तो नेचुरल रहेगा, पर वैसे इक्वल्स या जूनियर्स जिनको मैं सीनियर की तरह भी देखता हूँ और डील करता हूँ, वो है अभय चरण प्रभु, धीर गौर प्रभु और कृष्ण किशोर प्रभु। इनफैक्ट मैंने फरवरी 2020 में इन तीनों की कंबाइंड क्वालिटीज जो हैं वो लिख करके श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को भेजी थी, और गुरु महाराज ने भी काफी प्रसन्नता पूर्वक उसका रिप्लाई किया था। तो इन इन तीनों में भर भर के क्वालिटीज है, मंदिर में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। और रियली इट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा हमारा विजडम इंडेक्स बढ़ता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है। पर जब हम सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे हमारा इंस्पिरेशन लेवल जो है एकदम बूस्ट अप हो जाता है। करेक्ट। तो इसके लिए वी नीड बोथ, वी नीड व्यक्ति भागवत एंड वी नीड ग्रंथ भागवत, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो आज हम क्वालिफिकेशंस ऑफ आइडियल डिसाइपल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम सभी डिसाइपल बनने के लिए आए हैं। तो अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब हमसे एक्सपेक्टेड क्या है, तो हम फिर मालूम नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो एक डिसाइपल में होने चाहिए। सबसे पहले तो हम्बल सरेंडर, सेकंड इनक्विजिटिवनेस। हम्बल सरेंडर मतलब विनम्र शरणागति। दूसरा है इनक्विजिटिवनेस, यानी जिज्ञासु होना। थर्ड है सबमिसिव सर्विस। सबमिसिव सर्विस मतलब विनम्रता पूर्वक जो सेवा प्रदान करना। चौथा है डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्रति हमारा क्या भक्ति भाव है। पांचवा है अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु। हाँ, निष्ठा के स्तर का फेथ या सॉलिड रॉक फेथ जो है वो गुरु के आदेशों पे होना। और छठवा है ट्रूथफुलनेस, सत्यता। तो ये बेसिकली 6 एस्पेक्ट जो हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, एग्जांपल्स एनालॉजीज डिस्कस करेंगे। तो अगर बात आएगी हमारी भौतिक जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनसे क्या हम लाइफ की जो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स, उनको हम डील कर सकते हैं क्या?
तो इसका उत्तर है ना। देखिए, आज एनआईटीज और आईआईटीज में पिछले 5 सालों में करीब 27 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। सारे एनआईटी तो सारे आईआईटीज को मिला करके आर्टिकल आया था पेपर में कि पिछले 5 साल में सारे आईआईटीज, एनआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स मिला करके 27 बच्चों ने आत्महत्या जो है वो की है। तो जब रियल प्रॉब्लम्स, रियल प्रेशर की बात आती है तो हमारे मटेरियल क्वालिफिकेशंस काम नहीं आते हैं, क्योंकि मटेरियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईआईटीज, एनआईटीज के बच्चे काफी ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं। करेक्ट। बॉक्सर बक्सर में आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो आपको तो कितनी हाई टॉप 100 में और इंडिया रैंक लानी पड़ती है, तो जाकर के आप जो है एक आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। तो मटेरियल क्वालिफिकेशन जो है वो अपनी जगह है, ठीक है, परंतु जब लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स के साथ में डील करने की बात आती है तो बेसिकली स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन जो है काम आती है। खासकर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज से हम लड़ने की बात करें तो इसके लिए तो 100% स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस इज नीडेड। तो लाइफ की बड़ी बड़ी समस्याएं जो है हमारी, वो मटेरियल क्वालिफिकेशन जो है वो सॉल्व करने में असक्षम है। कोई व्यक्ति बोल सकता है, हाँ हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और पैसा भी बहुत कमाते हैं और शरीर भी हमारा स्वस्थ है और परिवार भी हमारा संपन्न है, तो हमको भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। है ना? कुछ इस प्रकार से कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। तब भी हमको आवश्यकता है, क्यों? जिस समय हमारे ऊपर मेंटल टर्बुलेंसेस, मेंटल लोड्स आते हैं, एंग्जाइटी फुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उस समय पे हम उन सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती है, स्पिरिचुअली हमको एनर्जेटिक बनाती है। तो जिस मात्रा में हम गुरु, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, जिस सच्चाई, जिस ईमानदारी के साथ हम शरण ग्रहण करते हैं, उसी मात्रा में हम जो है हमारा आध्यात्मिक ग्राफ भी जो है इस प्रकार से ऊपर जाता है। करेक्ट। जैसे आप लोग ने कुछ लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, आपने टेन थीटा की इक्वेशन पढ़ी होंगी ना, उसका उसका ग्राफ कैसे जाता है? उसका ग्राफ जो है वो टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद फिर टेन टेन 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। करेक्ट। तो, तो इस प्रकार से टेन थीटा का ग्राफ जाता है। तो 1090 मीन्स वो इंफिनिटी हो जाता है फिर सीधा सीधा। तो इसी प्रकार से अगर हमारा 100% सरेंडर है, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, तो बेसिकली हम 100% क्वालिफाइड भी हो जाते हैं बैक टू गॉडेड जाने के लिए, भगवान के भगवत धाम जाने के लिए। और जिस मात्रा में सरेंडर हमारा थोड़ा कम रहता है, उतनी वैल्यू हमारी, उतना हमारे स्पिरिचुअल ग्राफ की वैल्यूज भी कम रहती हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट, हम्बल सरेंडर। जैसे हनुमान जी के जीवन में हम देखते हैं कि सरेंडर एलिमेंट जो है वो एकदम ही ऊपर है भाई, एकदम ही 1090 यानी इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी वाला ग्राफ है ना, 100% सरेंडर। सो ही हैज एक्वायर्ड सो मच ऑफ क्वालिफिकेशन। लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल हम देखते हैं। लक्ष्मण जी अनंत शेष है, भगवान के नित्य पार्षद है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन बोलना चाहिए, पार्षद नहीं। तो बलराम इज द डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, लक्ष्मण इज द डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। तो पर जब इस भौतिक जगत में आते हैं और यहाँ पे जब अपनी सेवा वृत्ति को दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो हम सभी को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। देखिए, लक्ष्मण जी जो है वो 14 साल तक खाए भी नहीं थे, 14 साल तक सोए भी नहीं थे, और 14 साल तक पूरा अखंड ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था। तो वैसी स्थिति में बता रहे हैं कि एक सेवक को होना किस प्रकार से चाहिए। एकदम एकदम हाइट, मतलब 1090 इंफिनिटी की बात चल रही है अभी। अभी हमसे एक्सपेक्टेड नहीं कि हम खाना सोना बंद कर दें, परंतु हमको हमको इंस्पिरेशन ड्राइव करने के लिए भगवान जब आते हैं तो वो एकदम हाइट्स पे एग्जांपल्स जो एस्टैब्लिश करते हैं, हाँ, ताकि लिविंग एंटिटी, बद्ध जीव जो है उनसे इंस्पिरेशन डिराइव कर सके। हम जिस भी स्थिति में, हमको अपनी स्थिति से एक लेवल ऊपर उठना है। हम एक्स पे हैं तो हमको एक्स से x+1 पे आना है, फिर x+2 पे आना है, x+3 पे आना है। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। भक्ति मतलब उत्साह के साथ में हमको भक्ति करनी है, परेशान होकर के भक्ति नहीं करनी है। हाँ, उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करनी है, पूरे जोश के साथ करनी है। जितनी अच्छी हमारी समझ होगी, जितना जितना हमारा क्लियर विजन होगा,
उतने ही ज़्यादा तीव्रता के साथ में हम भक्ति भक्ति के पथ में आगे बढ़ पाएँगे। क्लैरिटी इज़ पावर। एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एक बार हम लोग कॉलेज टाइम पे एनआईटी भोपाल में एक बार भोपाल से इंदौर की तरफ सुबह-सुबह निकले थे कार लेकर के। अभी आप तो जानते हैं कि हमारे रोड्स में जो साइन वगैरह रहते हैं तो वो कहीं तो टूटे-फूटे रहते हैं और कोई आस-पास बताने वाला भी नहीं रहता है ना? तो एक सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे और निकलते-निकलते हमने देखा कि एक जगह हमको डिसाइड करना था, वो रोड जो है सीधी रोड जाकर के 2 भाग में डिवाइड हो रही थी। एक रोड लेफ्ट की तरफ जा रही थी, एक रोड राइट की तरफ जा रही थी। तो अभी साइन बोर्ड जो लगा था वो तो टूटा हुआ था। अभी देखा आस-पास कोई बताने वाला भी नहीं है। तो अभी क्या करें, कुछ तो सोचना ही था। तो किसी ने कहा चलो लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट चलाना शुरू किया। अभी ड्राइवर जो था वो मुश्किल से 20, 25, 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। और इसके बाद में कुछ चाय का कुछ ढाबा वगैरह आया तो उससे पूछा, और 1-2 दुकान थी उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, ये जो है इंदौर जाने वाली रोड नहीं है, इंदौर जाने वाली रोड तो आप 2 किलोमीटर पीछे छोड़ आए। वापस से 2 किलोमीटर पीछे जाइए और वहाँ के बाद से फिर आप जो है, जो राइट टर्न आएगा वो राइट टर्न में जाइएगा। राइट साइड वाज़ द राइट राइट रोड। तो उसके बाद में अभी जब 2-3 लोगों से 4 लोगों से पूछा, कन्फर्मेशन हो गया। तो इसके बाद में जो ड्राइवर ने जो गाड़ी पे एक्सेलेरेटर दबाया तो एकदम ज़ूं करके 60, 70, 80, 90, 100 की स्पीड में चलते हुए सीधा वो निकालते हुए ले गया। अभी मेरा प्रश्न है आपसे, पहले उसकी स्पीड जो थी 20-25 की थी, दोबारा जब उसकी स्पीड हुई तो 100 पे पहुँच गई, क्यों? उसका कारण है, पहले क्लैरिटी नहीं थी कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पर जब क्लैरिटी आ गई, 3-4 लोगों ने कन्फर्मेशन दे दिया तो एकदम 100 की स्पीड में भागा कि नहीं भागा वो? तो इसी प्रकार से हम भी उतनी मात्रा में भक्ति का गियर लगाते हैं, भक्ति का एक्सेलेरेटर लगाते हैं, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हमारे जीवन में रहती है। एक व्यक्ति की पूरे से क्लैरिटी आ गई, तो वो एकदम फुल स्पीड में गाड़ी को भगाता है। करेक्ट? जैसे श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनके जीवन में जब क्लैरिटी आ गई कि द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू सरेंडर टू कृष्णा, तो उन्होंने क्या किया? पूर्ण से पूर्णतः जो है शरणागत हो गए। हुँ। तो इस सेंस में ये बहुत ही अच्छा मुझे एग्ज़ाम्पल लगता है डिफाइन करने के लिए, हाउ क्लैरिटी इज़ पावर। जस्ट अ मिनट। या तो ये एग्ज़ाम्पल इतना अच्छा है, हमेशा आपको याद रहेगा। हाउ क्लैरिटी इज़ पावर। तो और भी अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे शील प्रभुपाद का हम खुद का एग्ज़ाम्पल लें, तो कितना ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है इसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। किस प्रकार से शील प्रभुपाद ने 69 इयर्स की एज में जाकर के जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी श्रील प्रभुपाद कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं ढूँढ रहे थे, बल्कि वो कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे इसके बारे में सोच रहे थे। हुँ। तो ये है हम्बल सरेंडर के कुछ एग्ज़ाम्पल। सनातन गोस्वामी कैबिनेट मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के, आज से 500 साल पहले। और कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी जब वो नवाब नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ करके जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, तो उस समय एक एक घास का तिनका जो है अपने मुख में ऐसे दबाए हुए थे और हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। तो वो घास का तिनका क्यों दबाए हुए थे? वो दर्शाता है कि किस प्रकार से वो एक एक जो जानवर होता है, जानवर के समान, एक पशु के समान जो है, चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे कि मैं एक पशु के समान ही जो है आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आपसे इंस्ट्रक्शन, आपकी आज्ञा, आपसे निर्देश लेना चाहता हूँ, आपके प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा फूल दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु के सामने समर्पित हो गए। किनकी बात कर रहे हैं हम? हमारे 6 गोस्वामी में से एक जो सनातन गोस्वामी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं 500 साल पहले। क्या पोस्ट थी उनकी? कैबिनेट मिनिस्टर थे। नवाब हुसैन शाह जो कि पूरे भारत का राजा था।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जब व्यक्ति समझ जाता है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू सरेंडर टू अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो व्यक्ति जो है उत्साह के साथ में समर्पित होता है। देखिए, इस भौतिक जगत में व्यक्ति दास नहीं बनना चाहता, मास्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है दास बनेंगे तो हम एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। इस कारण से हर व्यक्ति जो है वो ऊंची-ऊंची पोस्ट पे जाने का प्रयास करता है। बोलेगा हम जितनी ऊंची पोस्ट पे रहेंगे उतने कम लोग हमको एक्सप्लॉइट करेंगे। होता है ना इस प्रकार से नॉर्मल मैन की थिंकिंग। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में चैतन्य महाप्रभु क्या फॉर्मूला बताते हैं, गोपिर भर्तु पद कमल्यो दास दासानुदास। कि किस प्रकार से यहाँ पे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट होने में ही बहुत आनंद है। क्योंकि यहाँ पे द कल्चर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यहाँ पे कल्चर ऑफ लव है। हाँ, यहाँ पे एक कल्चर ऑफ लव है। तो इस कारण से व्यक्ति जो है वो कभी एक्सप्लॉइटेड नहीं होता, बल्कि उसको ही फील्स मोर एंड मोर लव्ड। आप जितने छोटे रहोगे आपको आपको उतने सारे लोग जो है प्रेम देने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप जितने ऊपर में रहोगे उतने कम लोग आपको प्रेम देंगे, तो किसको ज्यादा प्रेम चाहिए तो क्या करेगा? वो एकदम दास दासानुदास बनने का प्रयास करेगा। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है तो उसको बड़ा भाई भी प्रेम देता है, बड़ी बहन भी प्रेम देती है, चाचा चाची भी प्रेम देते हैं, माता माता पिता तो देते ही, दादा दादी भी देते हैं। और सबसे बड़ा जो बच्चा रहता है उसको फिर उसके छोटे भाई-बहन थोड़ी प्रेम देते हैं, बल्कि उसको इनको प्रेम देना पड़ता है। तो इस सेंस में भक्ति में जो रियल पाथ है भक्ति का, उसमें है हम जितना छोटी पोजीशन में रहते हैं, उतने हम प्रसन्न रहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। अभी इनक्विजिटिवनेस सेकंड क्वालिटी की बात करेंगे। तो हम देखेंगे जो 2 बड़े-बड़े हमारे जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं, एक है भगवद गीता, एक है श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता में भी सब में सिर्फ सिंसियर इंक्वायरी की किसने की? अर्जुन ने इंक्वायरी की, कृष्ण ने उनकी इंक्वायरी सेटल की। भागवतम में हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने इंक्वायरी की और सुखदेव गोस्वामी ने उनकी इंक्वायरीज जो थी वो सेटल की। तो 2 बड़े-बड़े इतने बड़े लिटरेचर जो हैं हमारे, अ, वो पूरे क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही है। उसी में फिर और भी हम भागवतम में जाते हैं कि उसी में विदुर और मैत्रेय के बीच में भी संवाद शुरू हो जाता है। तो हाँ, नारद मुनि है, हाँ, और अलग-अलग लोगों को नारद मुनि भी शिक्षाएँ दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के फॉर्म में ही है पूरा। तो एक सिंसियर इंक्वायरी होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। जैसे मैं भी शुरुआत में था तो मैं तो क्वेश्चन बैंक ही था। हमारे जो प्रचारक थे उनको हमने बहुत परेशान किया। इतने प्रश्न पूछते थे कि वो कहते थे कि तुम प्रश्न नहीं हो, प्रश्न का बैंक ही हो पूरा। तो बहुत सारे प्रश्न पूछता था, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सारे प्रश्न पूछ डालता था। मैंने कहा देखिए, जितनी अच्छी क्लैरिटी मेरे अंदर होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी तो मैं दूसरों को दे पाऊँगा। आज अगर मैं अभी किसी चीज़ को ऐसे ही आँख बंद के स्वीकार कर लूँगा तो सामने वाले को भी मैं आँख बंद करके ही स्वीकार करने के लिए बोलूँगा, है ना? तो सारे आड़े-टेढ़े प्रश्न पूछ लेते थे। हाँ, कि अच्छा गणेश जी का लड्डू अगर चूहा करके खा गया, तो गणेश जी अपने ही लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे लड्डू की रक्षा कैसे करेंगे? इस प्रकार से प्रश्न पूछा करते थे। हुँ, बोलते थे अच्छा ये अलग-अलग रिलिजन में तो लोग बाग मांसाहार करते हैं, तो क्या सभी लोग का मांसाहार की वजह से क्या सभी लोगों को क्या नरक लोक जाना पड़ेगा क्या? तो आप क्या खाली क्या आप हरे कृष्णा वाले लोग बचोगे क्या? तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। पूछते थे अच्छा मच्छर को मारने में क्या मच्छर हमको काटने के लिए आया है, वो हमारा खून चूस रहा है, क्या उसको हम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से रहते थे छोटे-छोटे। तो पर इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला? इससे मैं आंतरिक रूप से बलवान होता चला गया। आंतरिक रूप से बलवान होता ही चला गया मैं। तो अभी जैसे कभी मैं ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, कभी मैं देखता हूँ कोई भक्त जिनकी क्लैरिटी कम रहती है, वो थोड़ा-सा घबराए हुए से रहते हैं, अरे हम पूरी ट्रेन में हम ही खाली अकेले धोती-कुर्ते में हैं। मालूम नहीं कौन क्या बोलेगा। एक हमारे भक्त थे वो जप कर रहे थे, धोती-कुर्ते में थे, नीचे बैठे हुए, तो 3-4 सामने जो हैं वो बैठे हुए थे थोड़े एडल्ट मतलब आपके 40 से 50 के बीच में व्यक्ति जो थे बैठे हुए थे। बोल रहे थे देखो इतनी छोटी-सी उम्र में इसने सिर मुंडवा लिया और धोती-कुर्ता पहन करके माला जप कर रहा है। तो हमारे भक्त थोड़े घबरा गए और ऊपर जा कर के दुबक करके जप करना शुरू कर दिए, वो भी थैली को छुपा करके। तो क्यों क्लैरिटी कम है। अभी अभी ये इनक्विजिटिवनेस का ग्राफ अगर अच्छा है, तो फिर हम पूरी बोल्डनेस के साथ, पूरी दिलेरी के साथ में हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? तभी हमने जनवरी 2020 में हमने 300
पुलिस ऑफिसर्स का एक प्रोग्राम किया था। उसमें 7 आईपीएस ऑफिसर्स थे उज्जैन में, और उनके सामने पूरी बोल्डनेस के साथ में 80 मिनट की स्पीच दी। उसके बाद फिर आईजी सर ने भी उसमें 7 मिनट का फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आपने लेक्चर डिलीवर किया। हमको नहीं मालूम था कि आप ये इस प्रकार से हेड शेव हो और आकर के इस पुलिस डिपार्टमेंट को इस प्रकार से एड्रेस करोगे। तो अवर इनर क्लैरिटी इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अवर आउटर कॉन्फिडेंस। करेक्ट। तो इनर क्लैरिटी बहुत अच्छी हमारी होना ज़रूरी है। कोई भी प्रश्न पूछे हमसे, किसी भी प्रकार का पूछे, हमको जो है उसका उत्तर देते आना चाहिए। कोई मतलब वाजिब प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आते देना चाहिए, और अवाजिब प्रश्न ना भी पूछे तो उसको घुमाते भी आना चाहिए। जैसे शील प्रभुपाद के बारे में जब शिष्य बोलते थे कि शील प्रभुपाद को सब मालूम है। एक एक व्यक्ति आया चैलेंज लेकर के, बोला कि अच्छा स्वामी जी बताइए कि वो सामने जो बंगलो है उसमें कितनी खिड़की हैं? क्योंकि डिसाइपल्स बोलते हैं ना शील प्रभुपाद को सब मालूम है। तो प्रभुपाद को सब मालूम है मतलब सब जो काम की चीज़ है वो मालूम है। करेक्ट। अभी आप बोलोगे कि अच्छा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ तो थोड़ी कोई बताएगा। तो इन दैट वे तो शील प्रभुपाद ने भी कहा, हाउ डज इट मैटर टू यू कि उस घर में कितनी खिड़कियां, से तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन के कैसे इतनी समस्याएं जो है तुम्हारी समाधान होंगी? तो इन दैट वे हमको घुमाते भी आना चाहिए। प्रभुपाद जो थे इतने सारे साइंटिस्ट से डील करते थे, मैथमेटिशियंस, लॉजिशियंस, फिजिक्स के स्टॉलवर्ड सबसे डील करते थे। तो सबसे उनकी फील्ड में जाकर के थोड़ी बात करते थे। बोलते थे नो, फर्स्ट यू टेल मी वन थिंग दैट वेदर यू आर अ बॉडी और यू आर द सोल। अपने एरिया में ले जाते थे। भाई प्रभुपाद जी रिपोर्ट्स में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मगर जो है पानी में शक्तिशाली है। तो बड़े-बड़े जानवरों को अगर मगर ने पानी के अंदर खींच लिया तो उस जानवर की शक्ति कम हो जाती है। मगर तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है पानी में। तो हमको जो है वो लैंड में जाकर के लड़ाई नहीं करना। हमको लोगों को पानी में खींच करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो जब हम हमारे एरिया में अलग लोगों को लाएँगे, जब प्रभुपाद जी तो एमआईटी में जाकर के सीधा प्रश्न किए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? बोले आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, परंतु आपके पास ये डिपार्टमेंट नहीं है जो बता सके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? बोले क्या चल रहा है? बोले हाँ, एमआईटी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है परंतु वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है। सो तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने पूरी एक फाउंडेशन प्रीचिंग की, ले डाउन की, बताया कैसे प्रचारकों को हाँ, जो है डील करना चाहिए आउटर वर्ल्ड से। तो ये था इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस हमारी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल के बीच में हमको अंतर करते आना चाहिए। हुँ, पूरी दुनिया जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर के चल रही है। क्या है शॉर्ट टर्म गोल्स? हाँ, पावर, पोस्ट, पोजीशन, हुँ, नेम, फेम, एडोरेशन, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं लोगों के। पर लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? हाउ टू पुट द फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग ऑल टुगेदर। किस प्रकार से हम अपनी सारी समस्याओं में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। हुँ, अभी देखिए पूरी साइंस भी तो इसी इसी में भिड़ी हुई है ना, हाउ टू मैक्सिमाइज़ वन्स हैप्पीनेस एंड हाउ टू मिनिमाइज़ वन्स सफरिंग। किस प्रकार से हम अपने प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाते चले जाएँ, दुःख के स्तर को कम करते चले जाएँ। इस कारण से तो इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इस कारण से तो इतने सारे मॉल्स, पीवीआर्स खुल रहे हैं। तो व्यक्ति जो है भौतिक दृष्टिकोण से दुःखों को कम करने का प्रयास कर रहा है, भौतिक दृष्टिकोण से सुखों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, पर उसके बाद भी इतनी तरक्की करने के बाद भी व्यक्ति परेशान ही है, दुखी ही है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो लोगों का नीचे ही गिरता चला जा रहा है। क्राइम रेट हर दृष्टिकोण से बढ़ता ही चला जा रहा है। कारण हम वैदिक टीचिंग्स, कृष्ण से दूर जाते चले जा रहे हैं इस कारण से। हम दुखी हैं कोई बात नहीं, कैसे सुखी होंगे वो पता होना ज़रूरी है। कृष्ण सुख के स्रोत हैं, जिस मात्रा में कृष्ण से कनेक्ट होंगे उस मात्रा में हम सुखी होंगे। और वही हैप्पीनेस फ़ॉर्मूला जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वही हैप्पीनेस फ़ॉर्मूला जो है वो है किस प्रकार से हम एक अच्छे डिसाइपल बन पाएँ। थर्ड पॉइंट है सबमिसिव सर्विस। नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, वो एक रॉयल ऑर्डर के प्रिंस थे। एक एक राजकुमार के समान थे, परंतु वो एक सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे। श्री लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि अरे इतने राजा के पुत्र राजकुमार को मैं क्या दीक्षा दूंगा, तो उन्होंने वैसे ही उनको जो है बोल दिया कि नहीं भाई, हम ही क्वालिफाइड नहीं है तुम्हारे गुरु बनने के लिए। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर जानते थे श्री लोकनाथ गोस्वामी का क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन कितना ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ,
और उसके लिए मैं कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो वहाँ से चले गए। डेली बेसिस पे जैसे पुराने के समय में जो है जैसे जैसे गाँव वगैरह में थे, तो वहाँ पे वो जो है जब मल त्याग करने जाते थे, जिस जगह पे, दोबारा जब उस जगह जाते थे तो देखते थे कि वो जगह साफ है। तो उनको समझ में नहीं आता था कि मैं तो यहाँ पर मल त्याग किया था, ये जगह साफ कैसे हो गई? तो ऐसा कुछ दिन तक जाते गए, उनको बड़ा आश्चर्य होता था, पर उसके बाद भी एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं छुप करके देखता हूँ कि बेसिकली कौन साफ करके चला जाता है, मेरे द्वारा त्यागा गया मल। तो देखा कि ये तो नरोत्तम दास ठाकुर आकर के वो जगह साफ करते हैं, इस माध्यम से सेवा कर रहे हैं। तो उनका हृदय जो है एकदम से पिघल गया और उनको लगा कि मतलब ये इतना राजा का पुत्र होकर के इतना ज़्यादा इसने मतलब इतने अपने आप को इतना इतना बेंड कर दिया इसने अपने आप को कि मतलब ये इस स्तर पे आ गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है तुरंत उसको जो है वो गले से लगाया, दीक्षा दिया और उसके बाद फिर हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने किस प्रकार से एकदम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया और कितने सारे हम सॉन्ग्स देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, हम गाते भी हैं वैष्णव भजन वगैरह। तो तो इस सेंस में रेडीनेस टू पे रेडीनेस टू एक्सेप्ट एनी इनकन्वीनियंसेस का ये टॉप मोस्ट एग्जांपल है। सी स्क्रिप्चर्स में जो एग्जांपल्स हमको मिलते हैं बहुत हाई हाई ग्रेड बहुत हाई ऑर्डर के मिलते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि ये जस्ट चीज़ें जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन डिराइव करके कैसे हम अपने एक्स से एक्स प्लस लेवल पे आ सकते हैं, इसके बारे में हमको प्रयत्न करना चाहिए। करेक्ट। अभी जैसे शिव जी ने हलाहल विष पिया था, तो क्या हमको भी हलाहल पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, हम पिएँगे हम मर जाएँगे। हमको क्या करना चाहिए? हमको बेसिकली जो जो हमारे ही संबंधियों के द्वारा कुछ कभी कड़वे वचन जो हमारे ऊपर बोले जाते हैं, उनको हमको उनकी कड़वाहट को हमको अपनी सहनशीलता के द्वारा जो है सहन करते आना चाहिए। कभी भक्तों के बीच में हमारे कुछ मतभेद हो जाते हैं, कोई भक्त हमको कुछ कड़वा बोल देते हैं, तो उस कड़वाहट को बेसिकली हमको पीते आना चाहिए। एटलीस्ट हम मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे तो चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना? तो क्या हम कर सकते हैं? ये एक सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो इसके बारे में ध्यान लगाता है ना? और वहीं कोई जो है कम बुद्धि वाला व्यक्ति तो कहेगा तो क्या हम अभी क्या सीखेंगे? हम भी हलाहल पी लेंगे क्या? मर जाएँ? नहीं, 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 ऐसी बात नहीं चल रही है। आप कैसे आपके जीवन में आपके पेन्स, सॉरो कम हो, कैसे आपके जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ सके, इसके बारे में स्क्रिप्चर्स पूरी चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट? आवर लाइफ विल बिकम मच बेटर इफ यू विल फॉलो द स्क्रिप्चुरल कोड्स एंड इंजंक्शंस। हमारा जीवन जो है कई गुना बेटर हो जाएगा अगर हम स्क्रिप्चर्स के द्वारा दिए गए सत्य का पालन कर पाएँगे। मैंने अभी पिछले ही संडे को मेरी मदर की क्वालिटीज़ के बारे में जो भक्तों ने पूछा था कि मेरी मदर डिवोटी है, तो कैसे मैं अकेला जो पुत्र था माता-पिता का इकलौती संतान, नो ब्रदर नो सिस्टर, तो कैसे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम तक आया? कुछ भक्तों ने इंक्वायर किया था, तो मैंने उनकी इंक्वायरी हेतु मदर को ग्लोरीफाई किया था। सिंसियर जो क्वालिटीज़ थी उनके अंदर उनको उनको भक्तों के बीच में बताया था। वो सेशन मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेंद्र कृष्ण दास में भी डला हुआ है, आप भी चाहें तो उसको देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि मदर तो वही थी, परंतु अभी मेरा उस मदर के सैक्रिफाइसेस को देखने का नज़रिया बदल गया। तो नज़रिया किसने दिया? ये नज़रिया इस्कॉन ने दिया। मदर के सैक्रिफाइसेस तो थे, पहले भी थे, अभी भी हैं। करेक्ट? वो क्वालिटी तो उनके अंदर पहले भी थी। पर उन क्वालिटीज़ को, उन सैक्रिफाइसेस को देखने का विज़न किसने दिया? ये बेसिकली भक्ति योगा के माध्यम से मिला। करेक्ट? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल लाइफ कि चीज़ें वही रहेंगी पर उनका हम हमारा पूरा देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाएगा। करेक्ट? हम 100 में से 90 नंबर वाले को हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे 10 नंबर कम आए या हम बोल रहे हैं कि तुम 90% लाए। तो हम देख क्या रहे हैं बेसिकली? हमको आग में धुआँ दिखता है कि धुएँ में आग दिखती है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो सबमिसिव सर्विसेज के लिए ये एक अच्छा एग्जांपल है। एक सबमिसिव सर्विस का एग्जांपल 500 साल पहले किंग प्रताप रुद्र का आता है। वो उड़ीसा के राजा थे। उड़ीसा के राजा होते हुए भी जब जगन्नाथ जी का रथ जब निकलता था, तो वो सामने आकर के झाड़ू लगाते थे। रथ रथ के सामने जो है कुछ कचरा कुछ ना रहे, तो उसको सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे। है ना? अभी देखिए मोदी जी ने थोड़ी झाड़ू लगाई थी, वो वीडियो रिलीज़ हुआ था, कितना हिट हो गया था। तो कोई भी बड़ा आदमी जब छोटा काम करता है तो वैसे ही फेमस हो जाता है। तो लीडरशिप प्रिंसिपल जो है, हमारे लीडर्स को भी भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम से लेने चाहिए, वो भी फेमस हो जाएँगे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल लाइफ। अभी देखिए हमारे मंदिर में हमारे फ्रेंड जिनका मैंने नाम लिया था अभय चरण प्रभु,
मैंने 3 नाम बताए थे आपको, याद रख लीजिएगा, अभय चरण प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु, धीर गौर प्रभु। अभी अभय चरण प्रभु हमारे सहपाठी, हिंदी मीडियम से 12th क्लास तक पढ़ाई किए, वो भी गोटे गाँव में। गोटे गाँव से जबलपुर आए थे थोड़ी-सी 10th क्लास वगैरह में, पर पूरी शिक्षा उनकी गोटे गाँव में हुई। तो अभी समझ सकते हैं इंग्लिश का एक्सपोज़र कितना कम रहा होगा। बचपन से कोई व्यक्ति गाँव में एक हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहा है तो। तो 12th के बाद में आकर के ड्रॉप लिया, दिमाग से बुद्धिमान थे, एआईट्रिपल ई का एग्ज़ामिनेशन एक ड्रॉप में क्लियर करके हमारे साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया एनआईटी भोपाल से। इसके बाद में चीज़ सही चालू थी। उनने इतनी मेहनत करते हुए अपने आप को इतना क्वालीफाई कर लिया कि एमबीए जो है उन्होंने एक्सेलराई जमशेदपुर से किया, जो कि 4th नंबर का इंस्टीट्यूट था पूरे भारत में। तो कैसे एक गाँव का बच्चा टॉप 4th टॉप 4th इंस्टीट्यूट जो इंडिया का, उसमें जाकर के एडमिशन ले सकता है। कितनी सिंसियरिटी, कितना डेडिकेशन, कितना कमिटमेंट, कितनी मेहनत ना की होगी, ठीक है? तो वहाँ से एक्सेलराई जमशेदपुर से एमबीए अपना 2 साल का कंप्लीट किया। इसके बाद में फिर गोल्ड्समैन सैक्स जैसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया, 2 साल के आसपास। मुंबई में उनके पास 25 लाख रुपए पर एनम का ऑफर 2011 में था। अभी तक तो नौकरी कर रहे होते तो 1 करोड़ के ऊपर ही पैकेज पहुँच गया होता। उसके बाद में एक तो इतनी मेहनत करके इतने ऊपर तक गए, उसका सब छोड़-छाड़ के जो है इस्कॉन में फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। और 2013-14 की रथ यात्रा में, जगन्नाथ रथ यात्रा में इनने क्या सेवा सेलेक्ट की कि जो लोग पानी पी करके पानी के पाउच फेंक देते हैं, जो लोग केला खा करके केले की छिलका जो है फेंक देते हैं, उसको उठाने का सेवा का जवाबदारी इनने कम से कम 2 से 3 साल तक लिया। और ये सेवा कम से कम ऐसा नहीं कि जस्ट दिखाने के लिए 5 मिनट की और चले गए, बल्कि 3 से 4 घंटे तक, जब तक पूरी रथ यात्रा हमारी चलती थी, 4-4 घंटे तक 2 से 3 साल रथ यात्रा में इन्होंने यही सेवा की। और सबसे पीछे रहता है, मतलब ये जब जहाँ हमारा जनरेटर वाला चलता है बस के पीछे, उसके पीछे ये लोग रहते हैं। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज़ करने वाला भी नहीं है सर्विस। और व्यक्ति का क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। करेक्ट? तो ये हमारा ज्वलंत उदाहरण। शास्त्रिक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का, प्रताप रुद्र महाराज का। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभय चरण प्रभु का दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों कैटेगरी के एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए। नहीं तो हमको लगता है कि अरे वो तो पुराने लोग थे, वो पुरानी बात थी। अभी तो अभी कहाँ संभव है? अभी कहाँ प्रभु जी संभव है सब प्रिंसिपल्स अप्लाई करना? तो जब हम अभी के लोगों को भी इसी प्रकार का प्रिंसिपल जब अप्लाई करते देखते हैं, तो हमारा फेथ इंस्पिरेशन लेवल एकदम हाई पहुँच जाता है। हमको लगता है हमको भी करना है, हम भी करेंगे। करेक्ट? तो ये था हमारा 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट था डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। देखिए, डिवोशन की डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विसेज लिख करके दी है। दिव्य आध्यात्मिक सेवाएं। जस्ट डिवोशन को जस्ट एक हार्ट की फीलिंग नहीं बताया, बल्कि उसको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के रूप में बताया है। तो कैसे हमको जो है एज अ डिसाइपल हमको जो है हमेशा अपने डिवोशनल कंपोनेंट को नरिश करते हुए हमको जो है अपने आप को भगवान के दिव्य आध्यात्मिक भक्ति योग में संलग्न करने के लिए प्रयत्नशील, उत्साहमयी होना बहुत जरूरी है। तो इस माध्यम से हम जो है उस दिव्य आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, जिसको उद्देश्य लेकर के हम भक्ति योग से जुड़े हैं। तो डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, डिवोशन के लिए हम हनुमान जी का कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब बात आई कि भाई, हाँ, हनुमान जी ने सीता जी के द्वारा दिया गया मोती जो है, मोती की माला जो है, जो कि इतनी बहुमूल्य थी कि अगर वो इंद्र को भी दी जाती तो इंद्र भी बोलते कि मतलब मालूम नहीं हमको क्या मिल गया। तो उस माला को भी जब उन्हें महत्वता नहीं दी, और जब पूछा गया कि आपने महत्वता नहीं दी, तो बोला कि इसमें हमको सीताराम नहीं देखे। तो बोला, अरे इतने राम कॉन्शियस हो, इतना सीता कॉन्शियस हो, हाँ, कि इतनी बहुमूल्य माला छोड़ दी। तो उन्होंने अपना सीना ही जो है चीर करके दिखा दिया, सीना चीर करके दिखाया। तो सीताराम जो है वो उनके पवित्र दर्शन सभी ने हनुमान जी के हृदय में किए। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिवोशन। तो हमारे हृदय में क्या है बेसिकली? हाँ, हमारे हृदय में क्या? हनुमान जी के हृदय में तो सीताराम थे, क्या हमारे हृदय में भी राधा कृष्ण है क्या? ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना चाहिए। इसलिए राधे श्याम प्रभु बता रहे थे एक सेशन में, किस प्रकार से कृष्ण इतने पवित्र हैं कि वो कोई भी अपवित्र जगह नहीं जा सकते। तो अगर वास्तविकता में हमें अपने हृदय हृदय के व्यासासन में, हाँ, हृदय के सिंहासन में अगर हमको राधा
रानी और कृष्ण को अगर स्थापित करना है, विराजमान करना है, तो हमको पहले तो हृदय को साफ करना पड़ेगा। कोई भी सम्मानीय व्यक्ति जो है वो किसी अपवित्र स्थान पे कैसे बैठ सकता है? तो इसके लिए हमारे शास्त्र जो है वो अनर्थ निवृत्ति के बारे में बताते हैं। कैसे हम अनर्थों से निवृत्त हो जाएँ ताकि हम भगवान का आवाहन कर सकें, भगवान का इन्वोकेशन कर सकें। सही डीटी इंस्टॉलेशन जो है एक भक्त के हृदय में होता है। टेम्पल में तो होता ही है। टेम्पल में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर हमको हमेशा एस्पायर करना चाहिए कि अब हमारे हृदय में जो है भगवान आकर के विराजमान हो। एंड नो द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलिंग डीटीज इन योर हार्ट। अपने हृदय में भगवान को स्थापित करने की महत्वता समझना ज़रूरी है, करेक्ट? अनफ्लिंचिंग फेथ इन द ऑर्डर ऑफ गुरु। फेथ, पूरी भक्ति जीवन ही हमारा फेथ पे जुड़ा हुआ है। अगर हमें फेथ नहीं होगी, हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमारा फायदा होगा, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपेंगे? अगर फेथ नहीं है, तो चीज़ें जो हैं वो मतलब एक अलग ही डायमेंशन में चली जाएँगी। तो इसके लिए फेथ इज द बेसिस ऑफ वन स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं वो जो शास्त्रों में दिए गए निर्देश हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं। गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से ही हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। वही इंस्ट्रक्शंस जो रिपीटेडली पुराने आचार्यों ने बारंबार कहे हैं, उन्हीं को गुरु जो हैं वो हमको बताते हैं। अभी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल रियलिटी को कंसिडर करते हुए अभी के टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए कैसे हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हमको जो है शिक्षा देते हैं। है ना? गुरु जो है एक एक डिसाइपल को, एक भक्त को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी मदद करते हैं कैसे वो कृष्ण तक जो है पहुँच सके। तो उनके जो दिव्य इंस्ट्रक्शंस है जो वो बारंबार रिपीट करते हैं, हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है और उनको हमको ध्यानपूर्वक, सच्चाई, ईमानदारी के साथ में हमको ग्रहण करना चाहिए। इससे किसका फ़ायदा होगा? पड़ोसी का फ़ायदा होगा? नहीं, नहीं, हमारा फ़ायदा होगा। इससे हमारा फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ द थिंग। और लास्ट पॉइंट क्या था? ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस के लिए एक एक स्टोरी आती है। हाँ, स्टोरी आती है सत्यकाम की। एक बालक था, उसका नाम था सत्यकाम। तो एक बार जो है, उससे जो है जो वहाँ पे वो पढ़ना चाहता था बेसिकली गुरुकुल में। तो उससे पूछा, गुरुजी ने पूछा कि तुम जो है, तुम किसके पुत्र हो? तो वो बोला कि मुझे तो नहीं मालूम, मैं अपनी माँ से पूछ करके आता हूँ। तो उसकी माँ जो थी, जबला नाम था शायद उसका। तो उससे माँ से पूछ करके आया, पर माँ जो थी अ, वो भी बता नहीं पाई बेसिकली कि उसके पिता कौन है करके। हाँ, तो घर में केवल माँ और पुत्र ही रहते थे। माँ भी नहीं बता पाई कि उसके पिता कौन है। तो उसने एज़ इट इज़ सत्य जो है जाकर के ऋषि को बता दिया कि माय मदर रिप्लाइड दैट इवन शी डज़ नॉट नो हू माय फादर इज़। तो जब इस प्रकार का सत्य जो है बालक ने साहसपूर्ण तरीके से जब गुरु को बताया, तो फिर गुरु ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का सत्य भी अगर तुम सभी के सामने स्वीकार कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो। तो ट्रुथफुलनेस इज़ इटसेल्फ अ वेरी डिवाइन क्वालिटी। अगर ये एक क्वालिटी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस अगर हम ये मेंटेन कर पाते हैं अपने जीवन में, तो हम देखेंगे कि हमारी जीवन से बहुत सारी समस्याएँ जो हैं वो कम हो जाएँगी। अभी एक्चुअली पूरी दुनिया में दिखावटी का ज़माना बहुत ज़्यादा है। जिस कारण से व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, परंतु समाज में अपनी एक झूठी इज़्ज़त स्थापित करने के लिए बहुत-बहुत एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है बिकॉज़ ऑफ नॉट बीइंग ऑनेस्ट। तो वो एक सिंपल एक प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी से हम बहुत-बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। See, ऑनेस्टी डज़ नॉट मीन कि हम वी विल अलाउ अदर्स आल्सो टू एक्सप्लॉइट अस। हमको स्मार्ट भी रहना पड़ेगा, हमको बुद्धिमान भी रहना पड़ेगा, वाइज़ भी रहना पड़ेगा। बट इन जनरल अपना काम बनाने के लिए जो हम डिसऑनेस्ट मीन्स का जो हम प्रयोग करते हैं, वो हमको हटाने की आवश्यकता है। करेक्ट? प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल, ऐसे कोई दुकानदार है, वो कोई माल अगर ₹100 में लाया है और उसको अगर ₹130 में बेचता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी वो ऑनेस्ट होकर के जो ग्राहक है उससे बोलेगा कि देखिए, हम बड़ी मुश्किल से ₹100 में लाए थे और आपको ₹30 प्रॉफ़िट कमा करके 130 में आपको दे रहे हैं, कृपया कृपया ज़्यादा मोल-भाव मत कीजिए। आपको क्या लगता है कस्टमर ₹130 देगा? वो कहेगा नहीं, नहीं, हमको तो ₹100 में ही चाहिए। तो इसलिए दुकानदार है तो उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, नहीं साहब, आपको तो हम खरीदी में ही दे रहे हैं।
आप तो हमारे ग्राहक हैं, आपको तो हम जो 130 की तो हमारी खरीदी है और 130 में ही हम आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से झूठ बोलना चलता है। परंतु जब हमने जस्ट स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जब हम झूठ बोलते हैं, अपने नेम, फेम, एडोरेशन को बढ़ाने के लिए जब झूठ बोलते हैं, तो वो फिर सही नहीं है। वहाँ पे हमको सत्य रहना ही ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद ने 1022 जगह लिखा है श्रीमद् भागवतम में। क्या लिखा है? कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा। भगवान जो है हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, हमेशा देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। साधारण सी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो हम हमेशा कैमरे की निगाहों में हैं। एक चोर भी मॉल में जाता है तो चोरी नहीं करता है, वो देख लेता है कि अच्छा सीसीटीवी कैमरा लगा है तो, करेक्ट? और वही चोर चोरी कर लेता है जब देखता है सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो। तो इसके लिए हम भी चोरी नहीं करेंगे अगर हम देखेंगे कि हम हमेशा ही कैमरे की निगाहों में हैं तो। सो इन दैट वे स्क्रिप्चर्स जो है बहुत ही आसान तरीके से हमारा कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम बढ़ सके इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे ना, उतने ज़्यादा हम प्रसन्न हो जाएँगे। Purification is the key which unlocks the treasures of happiness which is already locked in our heart. हिंदी में बोले तो शुद्धिकरण वो चाबी है जो कि हमारे ही हृदय में छिपे हुए असीमित खजाने में लगे हुए ताले को खोल सकती है। सो दैट इज द थिंग। जैसे धीर गौर वही एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम एक ऐसे ट्रंक के ऊपर बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं जिस ट्रंक के अंदर हीरे जवाहरात जो है वो रखे हुए हैं और हम जो है सोच रहे हैं कि वो आदमी जो है हमको 2 रुपए दे देता तो कितना अच्छा होता। है ना? कल हमको इसने ₹2.5 दे दिए थे, तो दिन ही बन गया था हमारा तो। तो हम कहाँ चिल्लर बटोरने में के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, जबकि बैठे हम किसके ऊपर हैं? बैठे हम एक ऐसे ट्रंक के ऊपर है जिसके अंदर एकदम सोना, हीरे, जवाहरात जो हैं, बस वो ताले की चाबी हमारे पास नहीं है और हमको नॉलेज नहीं है बेसिकली। तो दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उनके साथ अगर हम सही से कनेक्ट हो जाएँ, तो बेसिकली समस्या नहीं है, टेंशन नहीं है, पर वो कनेक्टिविटी ना हो पाने के कारण सारी समस्या है ना? आज मेरे जितने भी साथी हैं, जो कि एनआईटी भोपाल में मेरे साथ में थे, जिससे भी मेरे से थोड़े संबंध है, सभी लोग बोलते हैं कि आप प्रभु ज़्यादा प्रसन्न हो हमसे, जबकि मेरे पास तो हाँ, नौकरी भी नहीं है, हाँ, ऐसा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है और प्रमोशन भी नहीं है और मटेरियल दृष्टिकोण से इस प्रकार का कोई मटेरियल कैरियर भी नहीं है उसके बाद भी। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि मैं अपने आप को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा जुड़ गया हूँ, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ी मात्रा में तो जुड़ा भी होऊँगा। आप लोग की कृपा से और अच्छे से जुड़ जाऊँगा। तो इस सेंस में वी शुड नो टू सी रियलिटी एज़ रियलिटी वी नीड टू हैव द आईज़ ऑफ विज़डम एंड इंटेलिजेंस। टू सी इल्यूजन एज़ इल्यूजन वी नीड टू हैव द आईज़ ऑफ विज़डम। ठीक है? रियलिटी को रियलिटी के रूप में देखना, इल्यूजन को इल्यूजन के रूप में देखने के लिए भी ज्ञान की आँखों की ज़रूरत है। हुँ। तो ये 6 क्वालिटीज़ जो हैं, जो हमने बताया हम्बल सरेंडर, inquisitiveness, submissive service, devotion to the Supreme Lord, unflinching faith in the order of Guru और truthfulness। ये 6 क्वालिटीज़ जो हैं, हमको अपने आप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, इससे हमारे जीवन का खुद का हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। हम खुद एक काफ़ी प्रसन्नचित्त होंगे। बोले शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और मन शांत, तो हमारी इक्वेशंस जीवन की अच्छी चलती हैं। करेक्ट? तो इस माध्यम से हम सभी जो हैं, हमको श्रील प्रभुपाद की इस सेना में अपने आप को एक सैनिक के रूप में देखना चाहिए। हुँ, सैनिक जो है वो हमेशा अलर्ट रहता है। हुँ, इस जीवन काल में हमको इतने अच्छे से इस जीवन को जीना चाहिए भगवान की भक्ति में लगाते हुए, अपने भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करते हुए, हमारी आध्यात्मिक ज़िम्मेदारियों का पालन करते हुए, इस प्रकार से जीवन हमको बिताना चाहिए कि मृत्यु जिस समय आए तो हम हँसते-हँसते जो है प्राण त्यागें। साथ ही साथ में एक कॉन्फिडेंस के साथ में हम इस शरीर को छोड़ें, क्योंकि हमको दिख रहा होगा कि कैसे सामने जो है वो यमदूत नहीं आए बल्कि विष्णुदूत आए हमको एक वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए। करेक्ट? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कुछ मैंने भूल की हो तो माफ़ कीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ सुधार हो तो दे सकते हैं।
अभी आपका टर्न है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। आई होप मेरी आवाज क्लियर है। यस प्रभु। तो प्रभु जी ने बताया था कि उनका भगवान से कनेक्शन है, उनका भगवान से बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप जब भी मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर उज्जैन, तो सुबह 4:30 बजे डेली आप प्रभु जी को राधा मदन मोहन जी की आरती करते हुए देखें। पिछले 1 साल से प्रभु जी ने राधा मदन मोहन की एक भी आरती मिस नहीं की है। तो उनकी बहुत रुचि है भगवान की सेवा पूजा करने में। इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद भी प्रभु जी दिन में 2 आरतियां करते ही हैं, और कभी कभी 3 आरती भी हो जाता है, सुबह शाम को, और कभी कभी दिन में भी चले जाते हैं। सो प्रभु की स्वाभाविक रूप से बड़ी रुचि है, और राधा मदन मोहन की कृपा भी उनके ऊपर बहुत है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, प्रभु जी ने इतना सुंदर उद्बोध प्रवचन हमें दिया है। तो जिसके भी प्रश्न हो, आप सभी हाथ ऊंचा कर सकते हैं वर्चुअली। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको अनम्यूट कर देंगे, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं आप। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी 6 पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताया जो शिष्यों में होना चाहिए। और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के गुरु नारद जी थे, वो उनको शिक्षा देने के लिए गए थे, और चैतन्य महाप्रभु भी, मतलब एक बोलते हैं ना कि आदर्श शिष्य को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु उन शिष्य को ढूंढता है। तो इतनी अच्छी योग्यताएं उनमें थी, तो हम तो मतलब बोलते हैं ना कि 0% है, कोई योग्यता नहीं है ऐसी। तो उन योग्यताओं को बढ़ाने के लिए आपने जो 6 पॉइंट बताए, वो पॉइंट हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। हम अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएंगे कि हम किसी न किसी तरह से इस लायक बन सकें। प्रभु जी, फिर भी हमें इसके अलावा भी हमें क्या प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम जैसे गुरु महाराज की तो सीधे सेवा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो वाणी सेवा को हम अच्छे से कर पाएं। हाँ, अच्छा प्रश्न है। ये हमेशा ही इस प्रकार का प्रश्न हमारे अंदर होना चाहिए कि कैसे हम गुरु की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला बताया था मुझे हिज होलीनेस भक्ति प्रिंस स्वामी महाराज ने। कहा था सबसे पहले तो हमको खुद एक भगवान का एक प्रामाणिक भक्त बनना है, और दूसरा दूसरे भक्तों की प्रामाणिक भक्त बनने में उनकी मदद करनी है। ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्मूला। जिस मात्रा में हम खुद भगवान के सच्चे भक्त बनेंगे, उसी मात्रा में हम दूसरों को भी भगवान का सच्चा भक्त बनाने में उनकी मदद कर पाएंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला हमेशा याद करते हुए पूरा जीवन जो है इसमें हम दे सकते हैं। क्या 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 क्वालिफिकेशन से एक अच्छे भक्त की होती हैं, वो हमको गैदर करना चाहिए, और कैसे हम दूसरे भक्तों की अच्छे से मदद कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पिंग नेचर जो है, ये कृष्ण देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। जैसे बड़ा भाई जब छोटे भाई की मदद करता है ना, तो माता पिता को बड़ी संतुष्टि मिलती है उसमें। तो इस माध्यम से हमको हेल्प करना चाहिए दूसरे भक्तों की, ऐसा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हमको इस्कॉन मंदिर में सभी जितने भी ब्रह्मचारी हैं, प्रभु जी हैं, उनसे हमको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, जैसा आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अच्छे शिष्य की जो पहचान बताई है 6 पॉइंट्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 6 पॉइंट देख के तो ऐसा लगता है कि हमें तो कोई भी क्वालिटी 1% भी नहीं है। प्रभु जी, आपने तो एकदम बहुत ज्यादा डरा दिया हमको। भक्ति नहीं है। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी आपसे कि अच्छे अपन जो अपन अच्छे भक्त बनने के लिए जो अपनी इंद्रियां कंट्रोल करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जीवा का मानता हूँ मैं। तो जीवा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने तो बताया है अपनी पुस्तकों के माध्यम से, किस प्रकार से अगर हम प्रसाद में ही स्टिक रहेंगे तो जिह्वा जो है वह कंट्रोल आएगी। कोई भी चीज हम अगर चाहेंगे कि इसको हमको ग्रहण करना है, तो भगवान को ऑफर करके ही ग्रहण करें, तो उससे जिह्वा हमारी कंट्रोल में रहेगी। अगर हम गृहस्थ हैं, बाहर कहीं जाते हैं, इमरजेंसी में शरीर को निर्वाह करने के लिए हमको कभी कुछ खाना पड़ता है, वो अलग बात है। पर रुचिकर चीजें जो हैं, जिनमें हमारी रुचि है, जो हमारे टेस्ट कंपोनेंट्स को ग्रेटिफाई करती हैं, उनको हमको बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। इससे जो है हम आगे बढ़ जाएंगे।
शरीर निर्वाह करने के लिए आप कहीं बाहर गए हैं 3 दिन के लिए, वहां प्रसाद आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके खा लिया, अलग बात। पर रुचि करके अगर आपको खाना है तो भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे तो जिह्वा जो है उसमें आपका कंट्रोल आएगा। आम का सीजन आता है, आपको लगता है अरे चौसा आम आ गया, चलो चौसा आम हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो इससे क्या है, हमारा जो है अंदर आंतरिक सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा और जिह्वा जो है कंट्रोल में आएगी। ऐसा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। आशीष खरे प्रभु जी की फैमिली ने बहुत ध्यानपूर्वक लेक्चर सुना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी वैष्णवों की तरफ से। आपको धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने हमें ये शिष्य 6 विशेषताएं बताई, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इसको अपनाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से हम डर गए सुन के कि हमारे में एक भी क्वालिटी नहीं है, तो अब कोशिश यही करेंगे कि हम लोग भी ये क्वालिटी को इम्प्रूव करें और अच्छे शिष्य। और प्रभु जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ये अवसर हमें मिला आपको सुनने का, इसी तरह हमें मिलता रहे। और एक और बात ये है कि आप जबलपुर से हैं, हम भी होम टाउन हमारा भी जबलपुर है प्रभु जी, तो सुन के अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बच्ची का क्या नाम है? अक्षदा खरे। अक्षदा, प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। अक्षदा, यस। कौन सी क्लास में यस अक्षदा? प्रभु जी 5th। ओ, 5th स्टैंडर्ड में इतनी हाई सिंसियरिटी है। जब 12th स्टैंडर्ड में पहुंचेगी तो क्या होगा? इतना ध्यान से आपने मेरा लेक्चर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। 50% लेक्चर तो मैंने आपको ही देख करके दिया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे जी कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और मतलब ऐसा लगता है वाकई हम में कोई भी क्वालिटीज नहीं है, हम तो माइनस में चल रहे हैं, मतलब डॉट से, जीरो से भी माइनस में, बट हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का जो भी है। जैसे कि आपने बताया जो जिज्ञासु होना है और डिवोशन टू द लॉर्ड कृष्णा, वो कनेक्टिविटी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में अभी भी हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं धीरे 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 चैंटिंग के थ्रू कि हम कनेक्ट हों भगवान से। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, बट आप लोगों की जो आशीर्वाद है और आप लोगों से जो हम सुनते जा रहे हैं, दीर्घो प्रभु जी, कपिल मुनि प्रभु जी, और आज सौभाग्य से आपको सुनने मिला, तो हम पूरी कोशिश करेंगे प्रभु जी, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, कुछ क्वालिटीज एटलीस्ट 1 तो हम डेवलप कर पाए धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इवन आप इतने बिजी हैं, उसके बावजूद आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान जो है ना, हमसे उतनी ही उम्मीद रखते जितना हम कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे राम सेतु में गिलहरी और हनुमान का एग्जाम्पल आता है ना, तो हनुमान तो बहुत बड़े बड़े पर्वत ले जा रहे थे और गिलहरी तो छोटे छोटे कंकड़ ले जा रही थी। अभी गिलहरी सोचेगी हम तो मतलब हमारा तो वेट ही नहीं है। हाँ, हमारे वेट के 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई में जो है हनुमान पत्थर ले जा रहे हैं। तो राम जो है वो गिलहरी के छोटे कंकड़ से भी उतने ही प्रसन्न थे जितने हनुमान के द्वारा उठाई गई बड़ी बड़ी चट्टानों से। तो हम जो कर सकते हैं वो अगर हमने कर लिया तो भगवान उससे हमसे काफी प्रसन्न हो जाते हैं। करेक्ट। तो आप जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में जो आप कर सकते हैं वो आपने कर लिया, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। जी प्रभु जी, हम पूरी कोशिश करेंगे प्रभु जी, वही है। हरे कृष्णा। अगर सरेंडर कर दे तो भक्ति का ग्राफ बढ़ ही जाता है, हम कोशिश यही करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, तो और तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे कि 6 पॉइंट्स जो बोले गए, बहुत ही मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते, अचीव करना बहुत मुश्किल है जैसे आप बताए। और मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि आप जो बताए कि की टू हैप्पीनेस जो था, कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कि जैसे हम खुद को जितना प्योर करेंगे और उससे हम खुश रह सकते हैं। हाँ, सो गेटिंग प्योरिटी इज दैट की टू हैप्पीनेस। सो हाउ टू रिमेम्बर दिस फॉरएवर? कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि एक भक्त को जी प्रभु। या एक्चुअली बोलते हैं कि डिजायर टू बी प्योर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यूरिफिकेशन। अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा अगर जागृत हो जाए कि हम जो है शुद्ध रहना चाहते हैं,
शुद्ध अभी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे, अलग बात है, पर केवल अगर ये सिंसियर डिजायर अगर हमारे अंदर आ जाए कि हम जो है शुद्ध रहना चाहते हैं, दैट विल ऑलवेज मेक अस रिमेम्बरफुल ऑफ दिस एस्पेक्ट, और वो हमारे लिए जो है सफलता के द्वार खोलेगी। ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि डिजायर टू सर्व कृष्णा इज द एसेट ऑफ अ वैष्णव। ऐसा नहीं कि जस्ट सेवा इज द एसेट ऑफ अ वैष्णव, डिजायर टू सर्व इज द एसेट, दैट इज द थिंग। तो ये है समरी आपके प्रश्न के उत्तर की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद। हमें बड़ा अच्छा लगा आपने जो 6 चीजें बताई, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और हम कोशिश करेंगे कि उन 6 चीजों पे अमल करते हुए भक्ति में हम भी प्रयास करें कुछ एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने का। और साथ ही साथ मेरा जो एक क्वेश्चन ये था कि आपने जो मेंशन किया कि एक हम चुपके से करेंगे सेशन जिसमें A to Z धीर गौर प्रभु जी के बारे में बताएंगे आप, तो वो अगर आप किसी दिन तय करें तो हम लोग सभी लोग काफी उत्साहित हैं उस सेशन में जुड़ने के लिए। आपसे प्रार्थना है हमारी। जी बिल्कुल। देखते हैं आशीष खरे प्रभु कब कोऑर्डिनेट करते हैं। जी जल्दी करेंगे तो बहुत उत्सुक है सर। ओके, इति गुप्ता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं इसमें न्यू डिवोटी जुड़ी हूँ। आई डोंट नो इवन आई कैन कॉल माई सेल्फ डिवोटी और नॉट, बट आई एम फ्रेंड ऑफ अनामिका एंड धीर गौर प्रभु जी और कपिल मुनि प्रभु जी के लेक्चर्स में पिछले मार्च से सुन रही हूँ, इस मार्च से, एंड आई हैव नॉट मिस्ड एनी सिंगल लेक्चर। So आज जो आपने बोला कि name, fame and adulation. So when we are in a professional world, I was really very career oriented. When I started taking these lessons, I realized that my next level of promotion in the professional career may or may not give me that much happiness, the happiness what I'm looking for, that if I reach to this level, that is my final level in the designation, then I will be happy. But there is no guarantee whether I will be happy or not. So because I'm a salaried professional, so I am not thinking of money in terms of, because there is a limited salary coming to my bank account. But yes, I do desire to get to that level, and I am very hardworking person. So is it wrong? No, there is nothing wrong in that. See, like. But then भक्ति में बोलते हैं कि नेम फेम और एडुलेशन, इसके पीछे नहीं भागे। अब मैं धीरे धीरे जब भक्ति कर रही हूँ, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, पहले प्रभु जी मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी। I used to think about my research projects because I'm a scientist. अब मुझे ये प्रोजेक्ट लिखना है, अब मुझे ये करना है, मुझे इस वाले मेरे PhD स्टूडेंट्स का मुझे ये गाइड करना है। Now those parallel processing has been stopped. My professional stress, work related stress has been drastically reduced, but I still want to get to that level and I want to work. तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बैलेंस कैसे बनाऊं। ऐसा तो नहीं मैं भक्ति करके मैं निकम्मी तो नहीं हो रही। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं उतना हार्ड वर्क नहीं कर रही हूँ अपने करियर के लिए। बट इज इट रॉन्ग? It's important in our life to define the constants and variable in our life. Like you need to define the constants in your life. The constant means your chanting of holy name, your reading of Bhagavad Gita. You should fix some time in a day, say 2 hours in a day. So at least 2 hours you should give it to Krishna, and the remaining 22 hours you can manage with your work. Because this life is not just about having a scientific research. Firstly, when we go through the scriptures, we get the understanding that this human form of life is actually meant for self-realization. And unless we are really aiming for self-realization, whatever we are doing will ultimately become to zero. So we can have 5 zeros in a check, but before that 1 must be there, otherwise it's 0. Correct? We can have 7 zeros in our check, but before that 1 must be there, otherwise it's not 1 crore, it's 0 only. So we need to define the constants and variables in our life. So once you have defined the constants of bhakti in your life, then you can play with the variables. And gradually, as our understanding will increase, we will be able to make the better and better balance in our life in terms of material and spiritual living.
So that can be one of the shortcut answer. Thank you so much, Prabhuji. It's Thank really you. wonderful to have interaction with you. Thank you so much. थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, 9:40 हो गए हैं और मेरा 3:15 का अलार्म अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। तो अभी अगर छुट्टी पाऊंगा तो सोते सोते मुझे 10 बज जाएगा और 5.25 घंटे की नींद मिल पाएगी। तो उमेश जी का प्रश्न जो है वो हम कल ले लेंगे। उमेश जी वैसे ही हमारे ही आश्रम में रहते हैं। तो कल मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद आपका प्रश्न ले लेंगे उमेश प्रभु। और अभी मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी उत्साह के साथ में आपने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। 51 पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ। दैट्स रियली नाइस। और कभी मौका मिलेगा तो नागदा में कभी ऑफलाइन प्रोग्राम का मौका मिलेगा तो जरूर दैट विल आल्सो मेक इट एक्स्ट्रा स्वीट। पंकज शुक्ला जी ने वेलकम के लिए दोनों अंगूठे दिखा दिए हैं। और आशीष खरे प्रभु, मैं जाता हूँ जबलपुर कभी कभी 2 साल में एक बार। तो फिर अगर आप भी उस टाइम जबलपुर में होंगे तो मैं पूछ लूंगा, आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। हरे रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा। कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? कृष्ण प्रभु जी की जय। रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा। कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग